नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC कोचिंग 24 में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सन 1921 में। वर्तमान में इंपीरियल बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कमेंट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? तो 1948 इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। ये एक अर्थशास्त्री हैं और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में वैट मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? तो है वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। तो हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लागू किया था। और दोस्तों कमेंट करें, GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 1948 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति संबंधित है? तो चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्हीं के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 2025 तक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, UP में, याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1937 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पंतनगर 1960 उत्तराखंड में। अब इसे याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताती पाक का तेल शोध खाना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। दोस्तों देश का पहला तेल शोध खाना डिगबोई
किस राज्य में है, कमेंट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। और अगर धान का कटोरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो अप्रैल 2000 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? तो गुजरात इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी इसकी फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। इससे पहले ये कृषि क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब सेवा क्षेत्र सिविल सर्विस भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।